अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो 200 तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे। उनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप विज़िट करके उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हमने 201 से लेके 250 तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरॉयड्स या प्रोटीन्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन नेचर प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड होलो एंजाइम, अपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, अपो एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन द नॉन प्रोटीन पार्ट इज को एंजाइम, अपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या बोथ ए एंड सी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, बोथ ए एंड सी। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम अपो एंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम को एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को एंजाइम, हालो एंजाइम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, होलो एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट है जी, क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर 4, 6, 7 या 10। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, एंजाइम्स की क्लासेस 6 होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, एरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस या लाइगेजेस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, ऑक्सीडोरेडक्टेजेस। इसके बाद नेक्स्ट है जी, enzymes which catalyze the transfer of a functional group from one molecule to another, hydrolases, isomerases, transferases या lysases। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, ट्रांसफेरेजेस। इसके बाद नेक्स्ट है, enzymes which catalyze the breakdown of molecules in the presence of water, oxidoreductases, ligases, transferases या हाइड्रोलेजेस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, हाइड्रोलेजेस, पानी की मौजूदगी में हाइड्रोलेजेस। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स आर आइसोमेरेजेस, लाइजेजेस, ट्रांसफेरेजेस या ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, लाइजेजेस। इसके बाद नेक्स्ट है जी, इंजाइम्स इन्वॉल्व इन ज्वाइनिंग टुगेदर टू सबस्ट्रेट, आइसोमेरेजेस, लाइजेजेस, लाइगेजेस या हाइड्रोलेजेस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, लाइजेजेस। इसके बाद नेक्स्ट है जी, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, एंजाइम कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम कंसंट्रेशन से। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट में लोअर द एंजाइमेटिक रिएक्शन बाय डीनेचरिंग द एंजाइम, ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट है जी,
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम इज वेरी लिटल, इनएक्टिव, मैक्सिमम या डिस्ट्रॉय। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 0 डिग्री पे तकरीबन इंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी वेरी लिटल हो जाती है, वेरी लिटल, नियर टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप्सिन वर्क्स बेस्ट इन एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, बोथ ए एंड बी या न्यूट्रल पीएच। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बेसिक पीएच। उसके बाद नेक्स्ट है पेप्सिन वर्क्स बेस्ट इन एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, बोथ ए एंड बी या न्यूट्रल पीएच। तो इसका बेस्ट आंसर है एसिडिक पीएच। पेप्सिन को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है और ट्रिप्सिन को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए बेसिक पीएच चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी केमिकल एजेंट्स विच इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स आर कॉल्ड कोफैक्टर, अपोएंजाइम, इनहिबिटर या एक्टिवेटर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी इनहिबिटर। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच आर नॉट प्रेजेंट देन रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम या नन ऑफ दिस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी लॉन्ग टाइम। ज़्यादा टाइम लगेगा अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच ना हो तो रिएक्शन ज़्यादा देर लगाएगा कंप्लीट होने में। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, फिक्स्ड या नॉट रिक्वायर्ड बाय एडिशन ऑफ एंजाइम्स। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी डिक्रीजेज। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी अगर उसमें एंजाइम्स ऐड करते जाएंगे, डेफिनेटली वो एंजाइम्स वर्क करना शुरू कर देंगे ना, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्रक्टोज इज 1.32% स्वीटर देन ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज या रेफिनोज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सक्रोज। सक्रोज से फ्रक्टोज जो होता है ना वो सक्रोज से 1.32% ज़्यादा मीठा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एल एस्परजिनेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर इनडाइजेशन, कार्डियोटोनिक, किडनी प्रॉब्लम या कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी कैंसर ट्रीटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है जी अल्कोहलिक बेवरेजेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एंजाइम्स एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एमाइलेज। उसके बाद नेक्स्ट है जी लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ हार्मोन्स, कैटालाइसिस, विटामिन्स या एंजाइम्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एंजाइम्स। लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन करता है सिर्फ एंजाइम्स को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 9 है जो कि विटामिन्स के अबाउट है। अब हमने विटामिन्स के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने हैं। इनमें सबसे पहला है जी नेचुरली अकरिंग इसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट विच इन मिनट अमाउंट aid in maintaining the normal metabolic activities of the tissues is called enzyme, प्रोटीन, हार्मोन या विटामिन्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन। ये बेसिकली विटामिन की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स इंक्रीजेज या इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट या नो रिक्वायरमेंट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी इंक्रीज्ड। प्रेगनेंसी के दौरान या ग्रोथ के दौरान ज़्यादा विटामिन चाहिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी फैट सोल्यूबल विटामिन आर 2, 4, 6 या 8। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 4।
फैट सोल्यूबल विटामिन 4 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन सी एंड बी आर सोल्यूबल इन फैट, वाटर, अल्कोहल या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी वाटर। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन B1 एंड विटामिन B3 आर थर्मोलेबाइल, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन के। विटामिन के चाहिए होता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल, रेटिनॉल या राइबोफ्लेविन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट है जी आफ्टर ऑक्सीडेशन रेटिनॉल बिकम्स रेटिनोइक एसिड, रिटाइनल, रेटिनॉइड या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी रेटिनोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ आई, निक्टालोपिया, जीरोफ्थल्मिया, केराटोमेलेसिया या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी जीरोफ्थैल्मिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द विजुअल पाथवे इज टर्म्ड एज निक्टालोपिया, जीरोफ्थल्मिया, केराटोमेलेसिया, कंजक्टिवाइटिस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी निक्टालोपिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी केराटिनाइजेशन, डिजनरेशन एंड थिकनेस ऑफ कॉर्निया इज टर्म्ड एज ग्लूकोमा, जीरोफ्थल्मिया, केराटोमाइलेसिया या कैटरेक्ट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी केराटोमेलेसिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्राई स्किन, क्रैकिंग लिप्स, फ्रैगिलिटी, ब्रिटल नेल्स, गिंगिवाइटिस एंड हेयर लॉस आर सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन B6, B12, विटामिन के या विटामिन ए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट है जी अर्गोस्टिरोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल ओरिजिन, एनिमल, बैक्टीरियल या वायरल। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी वेजिटेबल ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट है जी द मोस्ट एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कोलोकैल्सिफिरोल, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल, 1 to 25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 1 to 25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इंक्रीज्ड इन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, लो HB लेवल या रेड्यूस्ड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन इज कॉल्ड काइफोसिस, लॉर्डोसिस, रिकेटी रोजरी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है रिकेटी रोजरी।
इसके बाद नेक्स्ट है जी, सॉफ्टनेस ऑफ स्कल बोन्स इज टर्म्ड एज पिजियन चेस्ट, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, क्रेनियोटेप्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी क्रेनियोटेप्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी, रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलेसिया आर कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, ई या के। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन डी। इसके बाद नेक्स्ट है जी, सॉफ्टनेस एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स आर मेन सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस, इंसोम्निया, बेरीबरी या रिकेट्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी रिकेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी, विटामिन विच प्रिवेंट द हैबिचुअल एब्जॉर्प्शन बाय कीपिंग द लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो हेल्दी, ए, B12, B6 या विटामिन ई। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है विटामिन ई। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विटामिन के इज आल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी कोएगुलेंट विटामिन, एंटी हेमर्जिक विटामिन या बोथ बी एंड सी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ बी एंड सी। विटामिन के को एंटी हेमर्जिक विटामिन भी बोलते हैं या फिर एंटी कोएगुलेंट विटामिन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिजल्ट्स इन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, डिक्रीज्ड डाइजेशन, इंक्रीज्ड क्लॉटिंग टाइम या बोथ ए एंड सी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ ए एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज आरबीसीज प्रोडक्शन, एक्ट्स एज कोएंजाइम, वाउंड रिपेयर या डीएनए सिंथेसिस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी वाउंड रिपेयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरा आप हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें, और थर्ड पॉइंट ये कि आप अपने रेलिवेंट दोस्तों को भी हमारी वीडियोस शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। आप किसी की भलाई सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भलाई कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट्स इन डिजीज बेरीबरी, रिकेट्स, स्कर्वी या ब्लाइंडनेस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी स्कर्वी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विटामिन बी इज आल्सो कॉल्ड राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायामीन या पैरिडॉक्सिन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी थायामीन। उसके बाद नेक्स्ट है जी, बेरीबरी इज ट्रीटेड बाय विटामिन B5, B1, B6 या B12। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B1 इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेरीबरी डिजीज। आज के हमारे टॉपिक के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे 201 से लेके 250 तक, वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप ये MCQs आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करने के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।